आज तो कोई कस्टमर भी नहीं है, पूरे का पूरा पेट बचा हुआ है, एक भी बोतल नहीं बिकी। ऐसा करता हूँ वहाँ जाकर देख लेता हूँ, क्या पता कोई खरीद ले। हैं, इतने सारे पैसे यहाँ पर किसके गिरे हैं? ये तो बहुत सारे पैसे हैं, जिस बेचारे के गिरे होंगे वो तो बहुत परेशान होगा। यहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ इन पैसों में से 5,000 निकाल लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं ये पैसे ऐसे थोड़ी रख सकता हूँ, ये पैसे किसी और के हैं। बेचारे ने कितनी मेहनत से कमाए होंगे। फिर ऐसे करता हूँ यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर लेता हूँ, जिसके भी ये पैसे गिरे होंगे वो इनको ढूंढते ढूंढते ज़रूर आएगा। भाई पैसे तो मैं वहाँ रख आया हूँ, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि आप ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं। पैसे तो रख दिए हैं ना आपने? हाँ भाई। बस तो 1 मिनट रुक, मैं भी आता हूँ। ठीक है भाई। पता नहीं भाई कर क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ साहब, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? जी अभी मैं यहाँ से निकला तो मेरे 50,000 गिर गए, वही ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा, कितने कितने के नोट थे उसमें? 5,000 के नोट थे उसमें। साहब, कहीं ये तो नहीं है आपके पैसे? ये आपको कहाँ से मिले? हाँ साहब, ये पैसे मेरे पास ही गिरे हुए थे तो मैंने उठा लिए। मैंने सोचा जिसके पैसे ये गिरे होंगे वो कितना परेशान होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये पैसे वापस करने के लिए बैठा था। ये लें साहब आपके पैसे। हाँ हाँ, ये पैसे मेरे ही हैं। मैं भी सोच रहा था आखिर ये 50,000 कहाँ जा सकता है। भाई आप वाकई में ईमानदार आदमी हैं। अगर आप चाहते तो ये 50,000 लेके निकल भी सकते थे, लेकिन आप तो यहाँ बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। सच बताऊं तो मेरे दिमाग में लालच आ भी गया था कि इन पैसों में से थोड़े पैसे निकाल लूं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये पैसे मेरे तो नहीं है, किसी और के हैं, किसी की मेहनत के पैसे हैं। मैं कैसे रख सकता हूँ, और फिर रब को भी तो मुंह दिखाना है ना। अच्छा चलो, आज के दौर में भी आप जैसे लोग मौजूद हैं, यही बड़ी बात है। वैसे आप ये 50,000 रख भी सकते थे, मुझे कौन सा पता चलता। वैसे अगर सारे लोग आप जैसे हो जाएं, तो इंसान की ईमानदारी पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा चलो छोड़ो, आप ये 5,000 रखो। नहीं साहब, ये पैसे आपके हैं, मैं कैसे रख सकता हूँ? अरे यार, आप इतने ईमानदार हो, इसका कुछ ना कुछ फल तो मिलना चाहिए आपको। वैसे भी आप जिंदगी भर याद रखोगे कि किसी का 50,000 वापस किया था, और वैसे भी इस 50,000 में से 5,000 आपको मिल जाए तो इसमें बुरा ही क्या है। यही तो ईमानदारी है। 5,000 मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, आप रख लो। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हर किसी के साथ अच्छा करते रहना, इससे लोगों का इंसानियत पर भरोसा कायम रहेगा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। हाँ अब चलें भाई। अरे आ गए आप? 50,000 रुपए ले आए उससे? 50,000 नहीं, 45,000 ले आया हूँ। 5,000 उसी को दे आया हूँ। अरे भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले आपने मुझसे वहाँ 50,000 रुपए गिरवाए, अब 5,000 रुपए उसे दे आए हो, क्या बात है? मुझे भी कुछ बताओ। बात यह है, कुछ देर पहले ना, आज तो जल्दी काम खत्म हो गया, सारी बोतलें बिक गईं। भाई आप यहाँ क्यों बैठे हो? आपकी तो अम्मी की तबीयत खराब है। क्या करूं, किस मुंह से घर जाऊं? अम्मी की दवाइयां भी लेकर जानी है, और अभी तक एक बोतल भी नहीं बिकी। 1-2 लोगों से उधार भी मांगा, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। अब जब तक ये बोतलें बिक नहीं जाती, मैं घर नहीं जा सकता। सही बात है, जरूरत के टाइम तो कोई पैसे नहीं देता। मेरी तो सारी बोतलें बिक गई हैं, सिर्फ 4 ही बच गई हैं। मैं भी इनको बेच के घर जा रहा हूँ, और आप भी चले जाओ, जाके अपनी अम्मी का ख्याल रखो, ठीक है? मैं ये बोतलें बेच कर ही घर जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर जाके देख लेता हूँ, तुम्हारी अम्मी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। या अल्लाह, अब आप ही कोई ऐसा वसीला बना दे जिससे मेरी माँ की दवाइयों के लिए पैसों का इंतजाम हो जाए। भाई असल कहानी यही थी। भाई आपने बहुत अच्छा किया, किसी की मदद करना सवाब का काम है। आपने उसकी बातें सुनकर उसकी मदद कर दी, वरना वो बेचारा आज अपने घर क्या मुंह लेकर जाता। यार ये तो उस अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर मैं वहाँ टाइम पर ना पहुँचता तो उसकी परेशानी का कैसे पता चलता। अब उसकी मदद भी हो गई है और उसे पता भी नहीं चला, वरना वो ये सोचता कि मेरी माँ की तबीयत खराब है और लोग मुझे चंदा देकर जा रहे हैं। अब उसे उसकी ईमानदारी का फल भी मिल गया। खुदा जो भी करता है अच्छा ही करता है। अब वो अपनी माँ की दवाई लेकर घर चला जाएगा, और जो पैसे बचेंगे वो उसके काम आ जाएंगे। चलो अब हम घर चलते हैं। किसी गरीब को पैसे देते वक्त उसकी इज्जत नफ्स मजरूह ना होने दें। खामोशी से और बगैर दिखावे की उसकी मदद करें।